हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द राइट टू से नो। तो यहाँ पे राइट का मतलब हो गया अधिकार, किस चीज़ का, टू से यानी कहने का, नो यानी नहीं। तो पूरा का मतलब हो गया नहीं कहने का अधिकार। ये हो गया स्टोरी का टाइटल। स्टोरी तेनालीरामन की है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वन डे a beggar knocked at the door of तेनाली रमन्स हाउस। एक दिन a beggar यानी कि एक भिखारी, knocked मतलब दस्तक दी या फिर खटखटाया at the door of तेनाली रमन्स हाउस, यानी कि तेनाली रमन के घर के दरवाज़ा को नॉक्ड किया यानी कि खटखटाया। ये हो गया एक दिन एक भिखारी तेनालीरामन के घर के दरवाजे को खटखटाया, ये हो गया। और यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी है और ये एस हो गया। इसका मतलब हो गया तेनालीरामन के घर। वेन सॉरी वेन तेनालीरामन्स वाइफ ओपन द डोर, जब तेनालीरामन की पत्नी ओपन यानी कि खोली, द डोर यानी दरवाजा, द बेगर आस्क्ड हर फॉर आर्म्स। तो जब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, द बेगर आस्क्ड फॉर आर्म्स यानी उस भिखारी ने, तो यहाँ पे द बेगर का यूज किया गया है क्योंकि हमें पता है कि किस बेगर की बात हो रही है। हम उसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर शुरुआत में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अ के साथ, उसके बाद कहीं भी इसका जिक्र आएगा बेगर का तो द के साथ। द बेगर आस्क्ड फॉर, तो आस्क फॉर का मतलब होता है कुछ भी चीज़ मांगना। जैसे कि आस्क फॉर के साथ अगर आर्म्स है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो यहाँ पे हो गया भीख मांगना। अगर आस्क फॉर के साथ हेल्प आ गया तो हेल्प मांगना। तो आस्क फॉर का मतलब होता है कुछ मांगना। आस्क हर फॉर आर्म्स यानी कि उससे उनकी पत्नी से क्या मांगा, भीख मांगा। आई हैव नथिंग टू गिव यू सेड रमन्स वाइफ। आई हैव नथिंग यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो गया आईव। नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए, सेड रमन्स वाइफ यानी कि रमन की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज गो, कृपया जाओ। वेन तेनाली हर्ड हर रिफ्यूजिंग आर्म्स टू द बेगर ही बिकेम फ्यूरियस। जब तेनाली हर्ड, तेनाली ने सुना, हर रिफ्यूजिंग यानी कि उन्हें मना करते हुए, क्या, आर्म्स टू द बेगर यानी कि उस बेगर को भिख देने के लिए मना करते हुए सुना। ही बिकेम फ्यूरियस, वो क्या हो गया, बिकम का पास्ट हो गया, बिकेम फ्यूरियस। तो फ्यूरियस मतलब हो गया कि वो आग बबूला हुए। जब उन्होंने सुना अपनी पत्नी को भीख देने से मना करते हुए भिखारी को, तो वो आग बबूला हो गए। तो फ्यूरियस ज़्यादा गुस्सा होने को दिखाता है यहाँ पे। हु आर यू टू रिफ्यूज आर्म्स टू दिस मैन। हु आर यू, तुम कौन हो, टू रिफ्यूज आर्म्स टू दिस मैन, इसका मतलब हो गया कि तुम कौन होती हो मना करने वाली, इस आदमी को भीख देने से मना करने वाली तुम कौन होती हो। हु आर यू यानी तुम कौन हो, टू रिफ्यूज आर्म्स टू दिस मैन यानी इस आदमी को भीख देने से मना करने के लिए तुम कौन हो, तुम कौन होती हो, इस तरह से। ही डिमांडेड, तो यहाँ पे डिमांडेड ये दिखा रहा है कि उन्होंने, ही प्रोनाउन हो गया जो तेनालीरामन के लिए यूज हुआ है। डिमांडेड का मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब एक तरह से सख्ती से उन्होंने पूछा कि तुम कौन होती हो, मना करने वाली, भीख देने से मना करने वाली तुम कौन होती हो। तो यहाँ पे डिमांडेड का मतलब ये भी हो सकता है कि सख्ती से कहा, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट क्या मतलब आ रहा है कि सख्ती से पूछा कि तुम कौन होती हो मना करने वाली। तो यहाँ पे डिमांडेड का मतलब हो गया सख्ती से पूछा। आई एम द ऑनर ऑफ द हाउस। आई एम द ऑनर यानी कि मैं क्या हूँ, ऑनर यानी मालिक हूँ। तो यहाँ पर भी आई एम का शॉर्ट फॉर्म है
आई यानी कि आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है ये। आई एम द ऑनर यानी मैं मालिक हूँ। ऑफ द हाउस इस घर का। दस इस प्रकार चेसेंड हिज वाइफ फ्लेड टू हर रूम। 10 का मतलब होगा इस प्रकार। चेसेंट का मतलब हो गया कि फटकार खाकर। हिज वाइफ उनकी पत्नी फ्लेड भाग गई। तो फ्ली की सेकेंड फॉर्म यूज किया गया यहाँ पे फ्लेड। भाग गई, कहाँ भाग गई? टू हर रूम अपने कमरे में। तो टू यहाँ दिखा रहा है प्रीपोजिशन है, जो अपने कमरे में चली गई ये दिखा रहा है। किधर गई? तो अपने कमरे में। तो तेनालीरामन की फटकार सुन करके उनकी जो पत्नी होती है वो कमरे में भाग जाती है। तो यहाँ पे फ्ली यानी भाग जाना की सेकेंड फॉर्म हो गई फ्लेड। थर्ड फॉर्म भी फ्लेड होती है बट यहाँ सेकेंड फॉर्म मानेंगे। थैंक यू सर सेड द बेगर। धन्यवाद सर सेड द बेगर उस भिखारी ने कहा। हैप्पीली कैसे कहा? तो खुशी से उसने कहा। तो हैप्पीली यहाँ एडवर्ब हो गया, जो किस तरह से कहा ये दिखा रहा है। तो उसने खुशी से कहा कि धन्यवाद सर। ऑल आई आस्क्ड फॉर वाज अ कॉइन टू बाय फूड। तो क्या कहा उसने खुशी से? धन्यवाद सर। ऑल आई आस्क्ड, तो ऑल यहाँ पे दिखा रहा है कि केवल, बस। आई आस्क्ड मैंने मांगा। वाज अ कॉइन यानी मैंने बस एक सिक्का मांगा था। टू आस्क फॉर यानी कि मांगा। टू बाय यानी खरीदने के लिए। फूड यानी भोजन। तो वो जो बेगर था वो बोला कि धन्यवाद सर, मैंने तो बस एक सिक्का ही मांगा था भोजन खरीदने के लिए। आई डिड नॉट नो। तो डिंट डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म हो गया डिंट। बट यहाँ पे लिखा हुआ आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया कि मुझे नहीं पता था। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई। सी वाज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। तो उस बेगर ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता था। सी वाज नॉट, वह नहीं थी। अब वहाँ उस समय तो उसने प्रेजेंट में कहा होगा बट अब ये स्टोरी पास्ट हो गई है, स्टोरी बन गई है, पास्ट हो गया है, तो इसलिए वाज का यूज किया गया। बट जब वो बोल रहा है तो प्रेजेंट में ही बोला होगा। तो वो बोल रहा है इस तरह से कि मुझे नहीं पता था। सी वाज नॉट द मिस्ट्रेस यानी कि वह मिस्ट्रेस नहीं है ऑफ द हाउस यानी इस घर का। तो मिस्ट्रेस का मतलब हो गया मालकिन। वो बोलता है बेगर कि मुझे नहीं पता है कि पता नहीं था कि वो इस घर की मालकिन नहीं है। सी इज नॉट यानी कि वह नहीं है। सी हैड नो राइट टू रिफ्यूज यू आर्म्स। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सी इज नॉट यानी कि वह नहीं है। सी हैड नो राइट टू रिफ्यूज यू आर्म्स यानी कि उसका सी हैड नो राइट यानी उसे अधिकार नहीं है। टू रिफ्यूज यू आर्म्स तुम्हें भीख देने से मना करने का। रिफ्यूज करना यानी मना करना। तो उसे भीख देने से, तुम्हें भीख देने से मना करने का उसे राइट नहीं है यानी अधिकार नहीं है। तो ये हो गया। और हैड भी यहाँ पोजीशन को ही दिखाता है कि उसका अधिकार नहीं है इस तरह से। जैसे जब कोई चीज़ हमारे पास होता है तो बोलते हैं ना हैज हैव का यूज करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए। तो सेम यहाँ पर वही यूज किया गया है। तो तेनालीरामन बोलते हैं कि उसका कोई अधिकार नहीं है भीख देने से मना करने के लिए कि मैं इस घर का मालिक हूँ। आई एम इन चार्ज हेयर यानी कि मैं इंचार्ज हूँ। इंचार्ज का मतलब भी हो गया कि मैं मालिक हूँ। हेयर यानी यहाँ का, प्लेस को दिखाया कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग, you're नॉट गेटिंग अ पैसा फ्रॉम मी। तो वो क्या बोलते हैं कि लेट मी टेल यू मुझे बताने दो। समथिंग यानी कुछ। लेट मी टेल यू समथिंग मुझे कुछ बताने दो तुम्हें। यू आर नॉट गेटिंग अ पैसा इसका मतलब हो गया यहाँ पर भी यू आर को शॉर्ट में लिखा गया है। तो बोलते हैं कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। फ्रॉम मी यानी कि मेरे से। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिल रहा है मेरे से।
एंड विथ डैट ही स्लैम्ड द डोर इन द बेगर्स फेस। और यहाँ पे एंड विथ डैट का मतलब हो गया कि बोल सकते और इसके और यह कहते ही, ये इसका मतलब हो गया कि और यह कहते ही ही स्लैम्ड द डोर इन द बेगर्स फेस। ही स्लैम्ड, तो स्लैम्स का मतलब होता है कि दरवाज़ा को जोर से बंद करना, मतलब जोर से बंद करना को स्लैम्स कहते हैं। तो ही स्लैम्ड द डोर, उन्होंने दरवाज़ा को जोर से बंद किया। जो जोर से बंद करने से जो आवाज़ होती है ना, धम, तो वो ऐसे ही इन द बेगर्स फेस, यानी कि बेगर के फेस के सामने ही उन्होंने दरवाज़ा को कस के